नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ के खास कार्यक्रम चुनावी जायका में। आज हम पहुंचे खंडवा की एक ऐसी दुकान पे जो विशेष तौर पर पहचानी जाती है क्योंकि यहाँ का जायका कहीं ना कहीं बहुत फेमस है। किशोर कुमार हरफनमौला कलाकार किशोर कुमार यहाँ के जायके का स्वाद लेते थे। आपको बता दें कि यहाँ की लाला जलेबी की दुकान जलेबी के लिए काफ़ी फेमस है। किशोर कुमार खंडवे वाले यहाँ से जलेबी खाते थे। खंडवा का नाम जिन्होंने भारत के मानचित्र पे अब एक स्थापित करने का काम किया था, किशोर कुमार के नाम से ये दुकान शुरू हुई थी। यहाँ सुबह से ही लोगों की भीड़ लग जाती है क्योंकि ये दुकान अपने आप में बहुत पुरानी है और यहाँ लोगों को जायका मिलता है। आइए हम चुनावी जायके में चर्चा करते हैं। यहाँ पर दुकान कितनी पुरानी है? दुकान तो बहुत पुरानी है, कम से कम आज़ादी के टाइम की शॉप है ये, और मैं थर्ड जनरेशन हूँ जो इस शॉप को रन कर रहा हूँ। क्या कुछ फेमस है यहाँ का? यहाँ की जलेबी बहुत ज़्यादा ही फेमस है। वैसे सभी चीज़ क्वालिटी वाइज बहुत ही शानदार है। बाकी जलेबी जो है वो किशोर दा को बहुत प्रिय थी, यहाँ की दूध जलेबी, जो कि वो हमारे दादाजी के हाथ की खाते थे। खंडवा में अब चुनावी माहौल भी है, क्या कुछ देखते हैं, किस तरह का माहौल है? हर जगह अभी तो चुनाव का ही माहौल चल रहा है, और जैसे कि खंडवा में मतलब डेवलपमेंट तो हुआ है, बाकी उस हद तक नहीं हो पाया है जिससे रोज़गार वगैरह मिले खंडवा के नागरिकों को, क्योंकि यहाँ के जो नागरिक है बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, खंडवा में मतलब रह नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इंडस्ट्री वगैरह नहीं है। मेन यहाँ पे ज़रूरत है इंडस्ट्री की। बाकी जो अपने अभी सांसद द्वारा जो 2.5 साल का कार्यकाल रहा है वो तो बहुत ही सराहनीय रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ जो रुकी हुई थी, ट्रेनें चालू हो गई है, जो अपना रजिस्ट्रेशन का काम है वो हो रहा है। बस एक अपेक्षा है खंडवा नागरिकों को कि इंडस्ट्री डल जाए ताकि लोग बाहर नहीं जा पाए। यहाँ कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। कुछ पत्रकार भी मॉर्निंग वॉक करके यहाँ पहुँचे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव है, क्या मुद्दे हैं, क्या कुछ नज़र आ रहा है आपको? देखिए, परिदृश्य वही पुराना है, वही पुराने मुद्दे। ऐसा लगता है कि खंडवा लोकसभा में स्थायी मुद्दे हो गए जिनका समाधान करना यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या जो भी रहा हो, उनके बस के बूते का बस नहीं है। दाता यहाँ पर हर बार उम्मीदों को लेकर मौका देते हैं, मतदान करते हैं, लेकिन नतीजा वही निकलता है। अगर आप पिछले पुराने 5 साल का देखें या 25 साल का मैनिफेस्टो उठा के देखें या उस समय की मांग देखें, वही पुरानी मांगे। जल समस्या है यहाँ पे, बेरोजगारी है यहाँ पर, युवाओं का पलायन है यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, जबकि अधूरा संरचना जो है हमारे वहाँ की, बिजली है, सड़क है, रेल है, सब कुछ है। बावजूद इसके राजनेताओं की इच्छा शक्ति की कमी होने की वजह से यहाँ पर जो है खंडवा का विकास जितनी स्पीड से, जितनी गति से होना चाहिए था, नहीं हो सका है। हर बार वही पुराने मुद्दे होते हैं। मतदाता फिर एक बार टकटकी लगाकर उम्मीद करता है कि कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं होता है और मतदाता अपने आप को ठगा महसूस करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि खंडवा का मतदाता हमेशा मतदान जो है बढ़ चढ़ कर करता है और मतदान सभी को करना चाहिए। कुछ और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? शेख शफीक। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव है यहाँ पर, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे सर, पूरे वोट जितने ज़्यादा से ज़्यादा वोट है वोट डलवाएंगे हम तो, जो भी घर के हैं और जो भी लेडीज़ भी है जो नहीं जा पाती है उनकी भी कोशिश करेंगे कि भाई आप भी वोट डालिए। बहुत अच्छी बात है, मतदान का प्रतिशत बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कोई भी घर से छूटे नहीं। अच्छा, क्या मुद्दे हैं यहाँ के, कुछ नज़र आ रहा है आपको? सर मुद्दा तो बहुत चीज़ है, लेकिन सबसे मेन तो रोड का है। रोड का तो खैर हो रहा है, लेकिन आगे और भी है। दूसरी बात, अपना पानी सप्लाई कहीं भी बंद हो जाती है, कई बार नर्मदा लाइन फूट जाती है, कई बार बहुत परेशानी होती है उससे। इस स्तर के क्या मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर के जनता वोट कर रही है? राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे तो एज़ यूजुअल हर चुनाव जैसे हैं। महंगाई से लेके जो आदमी की एक मानसिक क्लेश है, गरीबी है, बेरोज़गारी है, ये जो चकाचौंध दिख रही है, ये उतनी चकाचौंध जो है वो एक थोथी टाइप की है, फर्जी चकाचौंध है। आदमी दुखी है और वो चाहता है कि मेरी प्रॉस्पेरिटी बढ़े, मुझे बाज़ार से ज़रा सा मैं पेट्रोल ख़रीदूँ, खाने का तेल ख़रीदूँ, आटा ख़रीदूँ, ये सब सस्ता मिले। तो जनता तो निराश है, पर जनता ने एक सहन करना शुरू कर दिया है। जनता ने अपनी आदत बना ली है। जनता विकास के लिए कुछ मांगती नहीं है। हो सकता है जनता को इतना ज़्यादा बिजी कर दिया या वो अपने कामों में इतना मसरूफ़ हो जाती हैं कि कभी मांग ही नहीं कर पाती। और जनप्रतिनिधियों से ऐसी कोई शिकायत नहीं है। सामान्यतः जो भी डिमांड आती है उस पर वो काम करते हैं, क्षेत्र का विकास भी होता है, परंतु वो दिशाहीन तरीके से है। कोई ठोस मुद्दे पर एक बार विकास हो, कोई ऐसा माइलस्टोन डेवलपमेंट हो जिससे कि उस जनप्रतिनिधि का नाम भी याद रखा जाए और इस एरिया के लिए वो चीज़ प्रसिद्ध रहे कि वहाँ ऐसा है, ये हम नहीं देख पा रहे हैं। और मुद्दे कुछ नहीं है, गौण है यहाँ के मुद्दे। और जनप्रतिनिधियों में भी कोई विज़न वगैरह इतना है नहीं, क्योंकि उन्होंने जनता का रुख देखा है।
तो वो भी अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। हमारे यहाँ अशिक्षा बहुत ज़्यादा है, इस पे एक ठोस काम होना चाहिए और इसको कोई देखता ही नहीं। अशिक्षा कभी मुद्दा ही नहीं रही, तो ये इसके ऊपर काम होना चाहिए ना। कभी यहाँ के बच्चे बड़ी नौकरियाँ पाए हैं, छोटी मोटी कोई एक दो बच्चे जो सिलेक्शन हो जाता है उनका छोटी मोटी सरकारी नौकरी में, उनके बड़े बड़े पोस्टर लग जाने से ये मतलब नहीं है कि खंडवा कोई टैलेंट हब है। इसको टैलेंट हब बनाया जा सकता है। माखनलाल चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई, ओशो, सुभद्रा कुमारी चौहान, किशोर कुमार, ऐसी प्रतिभाओं का नाम खंडवा में स्थायी रूप से जुड़ा है। इसका लाभ मिलना चाहिए और इसके ऊपर वर्कआउट होना चाहिए। क्या कुछ चुनावी इतिहास रहा है यहाँ का? चुनावी इतिहास बहुत समृद्ध रहा है। मुख्यमंत्री खंडवा से रहे हैं भगवंतराव मंडलोई, कुशाभाऊ ठाकरे यहाँ से चुनाव लड़े हैं। अक्सर यहाँ पर सत्ता पक्ष का सांसद हुआ करता है। तो मुझे लगता है इतिहास तो यही रहा है कि एक शक्तिशाली लोकसभा सीट खंडवा रही है, मगर उस शक्ति का अपने सांसदों ने उपयोग किया है, ये जरा सा हम इसका अभाव पाते हैं। इस पर काम होना चाहिए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, खंडवा 20 साल पहले भी वही था और आज भी वही है। यहाँ पर भ्रष्टाचार काफ़ी चरम पर है। यहाँ पर नेता 20-25 साल से सरकार में है, लेकिन उसके बाद भी कोई काम करना नहीं चाहते। आज भी खंडवा की स्थिति ट्रैफिक की भी देख लो, बेरोजगार की देख लो, शिक्षा की देख लो, वही की वही स्थिति बनी हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार जो भी सरकार बने, मंदिर और मस्जिद के मुद्दे को अलग रख के सरकार बने। अगर सरकार बनना चाहती है तो गरीबों को देख के बने, और जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़ चुके हैं, उनको देख के बने। खंडवा का प्रगति हो थोड़ी सी आगे चल के। देखा जाता है कि जब भी कोई चुनाव आते हैं तो खंडवा की रोडों को जो है कि थोड़ा सा ऊपर से रेपर लगा के सजा दिया जाता है। बाद में फिर खंडवा की जो भी रोडें सारी बेहाल रहती है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रैफिक है। और क्या कुछ चाहते हैं आप? बस ये चाहते हैं कि जो भी है माहौल खंडवा का सही रहे, आगे खंडवा प्रगति करे। खंडवा मतलब जो है कि पिछले शहरों से बहुत ज़्यादा पीछे हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि खंडवा शहर में आगे तरक्की करे, इंदौर जैसे तरक्की कर सके। हमारा खंडवा भी ये चाहता है। चलिए और कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ माहौल है? आप देख सकते हैं ये दुकान कितनी फेमस है कि यहाँ भीड़ लगातार बनी हुई है, लोग आ रहे हैं यहाँ। किस तरह का माहौल है यहाँ। जलेबी का जो जायका है, लोग उसका मज़ा ले रहे हैं। सुबह के नाश्ते की भीड़ है यहाँ पर। और भी हैं, ज़रा उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? रोशन मालाकार। मालाकार जी, क्या कुछ देखते हैं यहाँ चुनाव है, उसको लेकर के क्या मुद्दे हैं? विकास चाहिए, विकास चाहिए। किस तरह का विकास चाहिए? काम धंधे का रोजगार कुछ नहीं है यहाँ पर। दिन भर ठेला लगाते, सब्जी बेचते हम लोग। कोई खंडवा में कोई काम नहीं है। और लोग भी हैं, हम उनसे भी जानते हैं किस तरह के मुद्दे हैं, क्या कुछ चुनावी जायका चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ है, लोग यहाँ पर आकर सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रूपाली मालवीय। क्या लगता है चुनाव में आप जो है आधी आबादी है, आपका वोट बहुत मायने रखता है, तो क्या मुद्दे होने चाहिए आपके हिसाब से? महिलाओं बेटियों के लिए सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि अभी मतलब पहले भी सुविधाएं थी, लेकिन इतनी मतलब बेटियां महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मतलब बनानी चाहिए। और जितने भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा आधी से ज़्यादा आबादी तो बेरोजगार है, तो उनको रोजगार मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं जो यहाँ की जनता है वो मुद्दों के साथ चुनाव में तो जा रही है और राजनेताओं को अपना मत देने का मन मना रही है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जो 4 जून को नतीजे किस तरह के होंगे। चुनावी जायके में आज हम पहुंचे थे खंडवा के लालाजी जलेबी पे, और यहाँ पर जनता का मन टटोला, लोगों ने खुलकर अपनी राय रखी और लोगों के मुद्दे भी यहाँ पर आपने सुने। तो ये आने वाले समय में ही पता चलेगा कि जनता का मन किस तरफ था और क्या रुख लेती है जनता। शेख रेहान, बंसल न्यूज़, खंडवा।